तो ये देखिए, ये वीडियो है 29 नवंबर 2020 का, जो हैदराबाद की जो रोड शो हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने, कि होम मिनिस्टर श्री अमित शाह एड्रेसेस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद तेलंगाना। तो अभी देखिए एक डायलॉग है, वो क्या बोलते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम। इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए, 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी। 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी। और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर। अब आप देखिए इस वीडियो में, एक तो है कि इन्होंने कहा कि रोड पे 1 भी इंच जगह नहीं बची रही थी। तो मतलब 2 मीटर की जो दूरी का जो है वो नियम जो है वो कहाँ गया आपका, जब 1 इंच पे भी लोग खड़े हुए थे। ये व्यक्ति भी जो है वो, अभी ये व्यक्ति जो है बिना मास्क के बैठा हुआ है। देखिए ये, अब ये व्यक्ति बिना मास्क के है। अब ये बात करते करते जो है मास्क लगाया है। देखिए उसको रियलाइज होगा। खाली नहीं दिखाई पड़ती थी। और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने। ये इनको अभी किसी ने बोला कि भाई तुम लोग स्टेज पे बैठे हो तो मास्क तो पहन लो, तो दिखाने के लिए इन्होंने मास्क पहन लिया। लेकिन अमित शाह जी जो है वो अभी भी बिना मास्क के बोल रहे हैं। तो ये जो पूरी नौटंकी है, ये जो चल रही है, ये केवल जनता के लिए है। इन लोगों को जो सिर्फ जो भी काम है फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। अब इनका सोशल डिस्टेंसिंग भी देखो। अब ये दोनों जो बैठे हैं कितनी पास पास बैठे हुए हैं, तो इनका सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है। तो ये हम लोग जो जनता है ना, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा की जो दिन था, उस पे स्नान गंगा जी में करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। उस तक के लिए बॉर्डर सील कर दिए गए कि तुम्हारे को स्नान में ऐसे क्या दिक्कत हो रही थी कि तुम्हारी जो रैली में जो है सोशल डिस्टेंसिंग तुमने पालन नहीं किया। स्नान करके लोग गंगा जी आते तो कम से कम कुछ इम्यूनिटी मिल जाती उनको। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनके दुकानों में रोजगार चल जाते। लेकिन नहीं, तुम्हारी रैली जो है उसमें सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और खुद अपने मुंह से बोल रहे हो 1 इंच की भी जगह खाली नहीं थी। अब तुमको जो है ओवैसी को हराना है, उसके लिए तुम्हारी रैली जरूरी है। तो तुम्हारे लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता में आना। तुम्हारे लिए कोरोना, तुम्हें पता है ड्रामा है, इसलिए तुम लोग जो क्या करते हो कि उसको जो है महत्व देते हो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुमको अच्छे से पता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये लोगों के पे कंट्रोल करने का और लोगों को गुलाम बनाने का एक नया तरीका आप लोगों को मिल गया है कि हर चीज पे कंट्रोल आप करोगे। आने जाने पे, नहाने पे, खाने पे, कल को घर में बैठकर भी मास्क पहना दोगे आप लोग। तो ये जो बेशर्मी है ना, अब मेरा तो बहुत ज्यादा इस वजह से जो है इनके ऊपर विश्वास उठ चुका है। और ये सारी सरकारों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये एक बीजेपी नहीं, सारी सारी ऐसी है। ये लोग, सारी पार्टियों की जो चुनावी रैली होती है सबको परमिशन मिलती है बहुत बढ़िया से, लेकिन शादियों की परमिशन, शादियों में इतने लोग आएंगे, तुम्हारी चुनावी रैलियों में भी 100 की लिमिट कर दे तो कितना मजा आएगा तुमको, कर दे तुम्हारी से। लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं करो, उसमें हजारों लोग आने चाहिए क्योंकि तुम्हारा रोड शो है ना। तो गुंडागर्दी है तुम्हारी, तुम होम मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो या तुम एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो, तुम सबकी गुंडागर्दी है। तो भैया ये जो नौटंकी इनकी चल रही है ना, इस वजह से मैं तो इनके ऊपर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। जो हमारे आने वाले पीढ़ियों की नसों में जहर घोलने के लिए पूरा जो ये माहौल बनाया है इन्होंने, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ये कहा कि भाई, कई लोग मुझे मैसेज ये कर रहे थे कि ये रैली में ओवैसी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। अरे मैं कहता हूँ होगा खतरनाक, होगा मुस्लिमों के साथ दिक्कत बाद में, लेकिन तुम लोग तो क्या करने वाले हो? तो ये मुस्लिम या कोई जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो तो इस देश को बाद में बर्बाद करेंगी, लेकिन तुम लोग जो है वो सारी की सारी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो ये पाप लेने वाले हो अपने सर, भैया उसमें क्या करेंगे? तुम लोग तो पीढ़ी खराब कर दोगे। तुम्हें तो कुछ ज्ञान है नहीं वैक्सीन का। तुम्हें तो जो एडवाइजरी कमेटी बोल देगी, जो तुम्हारे आका जो बोल देंगे, तुम लोग तो वो करोगे। तो भाई ये जो जिस तरह से तुम्हारी रैलियों में सारे नियम जो हैं वो बेड़ा गर्क हो रहा है उनका, तो क्या वो तुम सिर्फ ये करके कि तुमको किसी को हराना है, तो मतलब मुख्य मुद्दा तो तुम्हारा ये है ना कि तुमको सत्ता में आना है। बाकी सब ड्रामा है, बाकी सब कंट्रोलिंग तुम्हारा चल रहा है और तुमको गवर्न कोई और कर रहा है, तुम्हें फंडिंग कोई और दे रहा है। अभी तुम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वहां पर ये प्रधानमंत्री गए, वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये दिखा रहे हैं कि मैं वहां का दौरा कर रहा हूं। क्या जरूरत थी ये वीडियो बनाने की?
क्या दौरा करके आपने दिखा दिया उसमें? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 80,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार को देने पड़ रहे हैं ना वैक्सीनेशन के लिए उसको, तो कोई फ्री में तो दे नहीं रहा, तो वो प्राइवेट कंपनी में जाके आप क्या दिखाना चाहते हो? क्योंकि ये सारे के सारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आप लोग गुलाम हो, आप लोग तो एक प्यादे की तरह काम कर रहे हो। लेकिन कम से कम अपने देश के प्रति अब हिंदुत्व का इतना बड़ा परचम लहरा के चलते हो। तो अमित शाह जी को भी हम इतना सपोर्ट करते थे कि भाई 370 धारा जो इतनी खूबसूरती से इन्होंने हटाई कश्मीर से, राम मंदिर बनवा के, तो राम मंदिर में बीमार लोग जाएंगे क्या? राम मंदिर में जैसे कल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके एक जो ट्रायल जो हो रहा था टीकाकरण का, जो वॉलंटियर वहां पर जिन्होंने खुद अपने आप को कहा था कि भाई हम लोग इस टीकाकरण के ट्रायल में जो है अपने आप को जो है वो करना चाहते हैं। अब उसमें से एक को जो है ऐसी मानसिक दिक्कत हो गई टीका लगने के बाद कि अपने बीवी बच्चों तक को नहीं पहचान पा रहा है, और उसने जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है दावा किया कि भाई आपने तो नुकसान की भरपाई करो। तो उल्टा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसी को ऊपर जो है 100 करोड़ का वो कि तुम हमारी साख खराब कर रहे हो। तो अगर किसी के साथ वैक्सीनेशन के ट्रायल में कुछ गलत हो गया है तो उसको नकार देने की बजाय ये देखो भाई क्या गलत हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी तो बात करो। आप लोगों ने तो क्या कर दिया कि कोरोना की वजह से अब आप लोग ये कह रहे हो कि मैंने अखबार में देखी कि 90% जो है इसका वो है सक्सेस रेट है। तो जब 10% अनसक्सेसफुल हुए, कहने का मतलब ये है कि अगर 90% सफलता है, 10% ये असफल भी हो सकती है। तो आप ये कहना चाहते हो कि आप 130 करोड़ लोगों को, जो भारत की पूरी जनसंख्या है, मान लो 100 करोड़ को भी आप लगा दो तो 10 करोड़ मतलब 10% का मतलब जो 10% असफलता लगेगी, 10 करोड़ लोगों को कोई साइड इफेक्ट या उनकी जान पे या कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब ये आप लोगों को पता है आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ को कोई साइड इफेक्ट हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों की जनता में आज तक की जो 30 नवंबर 2020 का जो डेटा है वो आता है 1,37,139 डेथ हुई है। तो इतने ये 130 करोड़ जनसंख्या में 1,37,000 लोगों की डेथ होने पे आप लोगों ने पूरे देश को जो है वो हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। तो आप कहना क्या चाहते हो कि इतनी बड़ी महामारी है कि 130 करोड़ में से 1,37,000 लोग मर गए, तो और वो भी जो मरे हैं वो पूरी व्यवस्था के बाद में मैं बात करूंगा। तो इतने में आपने इस देश को जो है पूरे हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। तो आप लोग ये कहना चाहते हो कि आपकी जो वैक्सीन, अगर वैसे आपका सरकारी आंकड़ा है कि 90% सफलता है उसमें, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो कि 90% में भी हो सकता है उससे भी कम हो, लेकिन 90% का मतलब 10%। 10% का मतलब है किसी के परिवार में यदि 10 लोग हैं तो उसमें से एक व्यक्ति को जो है साइड इफेक्ट या उसके जीवन पे कुछ भी खतरा वो जो आपको भी लोगों को नहीं पता है वो हो सकता है। तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप बाकी 9 लोग, जो 10 लोगों का परिवार है कोई, बाकी 9 लोग खुशियां मनाओ कि आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, एक जो है वो उसको मर जाने दो या फिर उसका साइड इफेक्ट हो जाने दो, जैसे ये जो आपके ट्रायल में इस व्यक्ति के साथ हो गया। ये आपको समझ में आ रहा क्या क्या बोलना चाह रहे हो? तो मैं ये कहता हूं कि इतना भी इस देश की जनता को जो है मत परेशान करो कि ये देश की जनता जो है तंग आकर आप लोगों को आपकी सीट से उखाड़ फेंके, क्योंकि ये हालात जो है धीरे धीरे बन जाएंगे जब रोजी रोटी पे सवाल आएगा। लोगों ने कहा कि जब मरना ही है तो ये सरकार को भी क्यों वो करने देना है, तो ऐसी स्थिति क्यों गृह युद्ध की ला रहे हो? ये पहले ही देश के दुश्मन बहुत कम थे कि जो आप नॉर्मल हम जैसी जनता को भी अपना दुश्मन बनाने में लगे हो, क्योंकि आप लोगों के लिए इज्जत तो खत्म हो गई है मन में। क्योंकि जब आप हमारे बच्चों की जान और हमारे आने वाली पीढ़ियों के हमारी जान से आप खेलने को राजी हो गए हो सरकारी उसमें आकर, तो क्या विश्वास करें, क्या आप लोगों का हम समर्थन करें, किस कारण से समर्थन करें? इसीलिए वोट दिया था आपको कि हमारे शरीर पे अधिकार आप लोग कर लो। ये तो बेशर्मी है। तो आप लोगों की बेशर्मी का उत्तर तो जो है वो बेशर्मी से दिया जाएगा।